तो ये गीतानंद की जो उपाधि है जी, वो इनको कहाँ से मिली, किस समय? ये गीतानंद की उपाधि इनको हरिद्वार से मिली जी क्योंकि वहाँ गीता के तमाम अनुष्ठान करने वाले संत भगत बैठे थे। जी। तो इन्होंने सारे गीता का अनुवाद 2-3 घंटे में निचोड़ इन्होंने रख दिया। तो वहाँ तमाम शंकराचार्य जो थे वो बोले कि बेटा ये उपाधि आपकी है, लेकिन इन्होंने बोले कि भाई हमें उपाधि में व्याधि दिखी है, इसलिए हमें उपाधि की जरूरत नहीं है, मुझे एक बस जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। महाराज जी यहाँ के जाने के बाद और कुछ अपना भी मठ या अपना भी आश्रम कहीं बनवाया? द्वार वाले लोग और जहाँ तहाँ के भक्त थे, हाँ। उनसे हमने भी नहीं किया कि महाराज जी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग भी मतलब कुटी बन जाए और आश्रम बन जाए कि लोगों को सेवा सत्कार हो आपके माध्यम से। हाँ हाँ हाँ। तो हरिद्वार में मतलब है वो पुस्तकों में, तो फला समय में वहाँ का कार्य शुरू हुआ जी। तो वहाँ तमाम हजारों तो मतलब ऐसे कार्ड बने हुए हैं गरीबों को या सहाय लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था, तेल ये मतलब ये कार्ड आश्रम की ओर? जी, आश्रम की, नहीं सरकार का नहीं? सरकार का नहीं। अच्छा। 1000-2000 कार्ड तो ऐसे बने हुए हैं। मैंने मौखिक जा करके देखा असहाय लोगों के कि वो महीने में जैसे अपने यहाँ सरकार देती है वैसे उनके आश्रम से लोग ले जाया करते हैं। अच्छा। निःशुल्क संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में महाविद्यालय है कि इनके विद्यालय के पढ़े लिखे बच्चे सरकार से संबंधित हैं, वो मतलब रोजी रोटी बातें हैं। तो स्वामी गीतानंद का तो जीवन परिचय है, उसके बारे में जो वीडियो बनाया उसका पहला भाग आप लोगों ने सुना और दूसरे भाग को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और उम्मीद है कि यह भाग आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। स्वामी गीतानंद कोई विलासी संत नहीं थे, वह एक कर्मयोगी थे और योग साधना तक ही उनका काम सीमित नहीं रहता था। जो अपने आसपास के जो आम जनमानस हैं, गरीब जनता है, उनका भी वह बराबर ख्याल करते थे। उनके भतीजे बाबा बलराम दास जी ने यह बताया कि उनके आश्रम वृंदावन में है, राजस्थान में है, कुल्लू में है, तमाम जगह भारत के बहुत हिस्सों में उनके आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रमों में हजारों गायें हैं। और महंत जी ने बताया कि गायों का एक भी अंश दूध कभी बिकता नहीं, वो आश्रम के उपयोग में, और जो बढ़ेगा वो आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए मुफ्त में वितरित कर दिया जाता है। और उनके यहाँ जो भंडारा चलता है तो उस भंडारे में पानी की जगह मट्ठा चलता है। जब प्यास लगती है तो लोग पानी नहीं पीते, मट्ठा पीते हैं। और एक बात उन्होंने बताया, उन्होंने यह बताया कि वृंदावन के अगल बगल के जो गांव है उन गांवों में गरीबों को सूचीबद्ध करके एक कार्ड बनाया है अपनी ओर से, आश्रम की ओर से। उस कार्ड से उन लोगों को राशन, वस्त्र, पैसे आदि के रूप में उनकी हमेशा मदद की जाती है और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। गो हत्या को लेकर बाबा जी बहुत गंभीर रहते थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय उन्होंने गो हत्या के आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए और बाद में इंदिरा जी ने उनसे मुलाकात करके उनकी समस्या को सुना और समस्या को का हल करने का आश्वासन भी दिया, जिसका चित्र महंत जी ने हमको दिखाया। स्वामी गीतानंद आज के जैसे योगी हैं, व्यापारी प्रवृत्ति वाले, उस तरह के योगी नहीं थे, वो कर्म योगी थे और देश के प्रति उनका जो प्रेम था वह भी अद्भुत था। एक फोटो महंत जी ने हमको दिखाया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को महाराज जी 11 लाख का चेक देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी इसको स्वीकार कर रहे हैं। वो समय था
कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए, जो सैनिक हताहत हुए, उनकी मदद के लिए स्वामी गीतानंद जी ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 11 लाख रुपए का चेक दिया। ये सारी जानकारियां इस भाग में आप लोग देखेंगे और जरूर इस वीडियो को देखिए और पुनः प्रार्थना कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स जरूर लिखिएगा ताकि हम मालूम कर सकें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी कर दें। हमारी जो वार्ता महंत बलराम दास जी से हुई है वो आपके सामने प्रस्तुत है। समय से पहले इंदिरा जी से मुलाकात हुई, तिहाड़ जेल में गौ हत्या के मामले में बंद हुए। अच्छा, गौ हत्या के आंदोलन में बंद जो हुए। आंदोलन चला जी, उसमें ये शामिल थे। उसमें शामिल थे। अच्छा, इंदिरा जी से बात करके हाँ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, हाँ। उन लोगों से बल्कि हम लोगों ने लेते हुए नहीं देखा, बल्कि स्वामी जी खुद दे रहे हैं उनको, हाँ। चेक थमा रहे हैं कि ये चेक अनुदान में दे रहे हैं कि जैसे कारगिल युद्ध में या तो जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष जो चलता है, राहत कोष चलता है, उसी में किसी उसमें भी देखा जाता है कि 11 लाख 21 लाख का चेक महाराज जी दे रहे हैं। अच्छा, यानी उनका प्रभाव बड़े बड़े राजनीतिज्ञों पर भी था। जी जी, इंदिरा गांधी बड़ी हस्ती है। जी जी, वही प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये जब घर त्यागा तो यहाँ से पूरी तरह उनका संबंध विच्छेद था, आना जाना नहीं था। ना जब बताए आखिरी बार आप और उसके बाद नहीं आए, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि महाराज जी इस समय यहाँ हैं? ऐसा था, यहाँ के 5-7 भक्त बड़े प्रिय थे उनके जी, लेकिन 5-7 भक्त में कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि ये सब सारे संत हो जाएंगे जी, लेकिन एक सामरदास नाम के व्यक्ति, ये बिरगापुर मोड़ पर के थे, उनका वैसे नाम था भैरव लाल। हाँ। वो डाकिया मतलब डाक खाने में रहा करते थे जी, तो वो उनका नाम स्वामी जी ने ही रखा सामरदास जी। तो सबका नाम बदल दिए। जो भक्त यहाँ बैठते थे, जैसे किसी का नाम छोटे लाल है तो उसका नाम माधव प्रसाद रख दिया, किसी का नाम मेवालाल है तो उनका नाम केशव प्रसाद रख दिया। तो ऐसे सबका स्वामी जी ने नाम बदल दिया। तो सब लोगों ने पीछा छोड़ दिया, लेकिन वो जो डाकखाने में सामरदास रहते थे उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, वो लगे रहे। तो उनके नाम अपने ही क्षेत्र के हैं? जी जी, अपने ही क्षेत्र, यहाँ से 10 किलोमीटर के अंतर्गत में। कहाँ? यही सामरदास मोड़ पे, हबूसा मोड़ है। अच्छा, हाँ, तो वो लगे रहे जी, वो लगे रहे। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पता मिलती रही, क्योंकि जब तक माता जी थी उनकी तो वो बराबर पता लिया करती कि भैया हमारे कहाँ हैं जी। अब वो अपनी माता जी को खबर लेने के लिए सामरदास को भेजते थे कि माता जी कैसे हैं, ठीक है, ठाक है। तो ये वहां जाकर के बताते थे। अच्छा, तो लेकिन सामरदास जी यहाँ नहीं बताते थे कि महाराज जी यहाँ है? नहीं, सामरदास जी बताते थे। अच्छा, लेकिन किसी को आदेश वहां जाने की अनुमति नहीं। एक बार ले गए सामरदास जी, पिताजी को ले गए, बड़े बाबू को ले गए। अच्छा, तो दर्शन तो दिए, लेकिन स्वामी जी ये बोले कि दोबारा यहाँ अनुमति आने की नहीं है, न किसी से कुछ बताने की जरूरत है, न आने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। जैसे आम जनता दर्शन कर रही वैसे ही दर्शन करिए। तो ये उनका सिद्धांत था। तो फिर ये लोग रुक गए, बाकी पता लेते रहे कि स्वामी जी कहाँ पे हैं, किस आश्रम में है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तब विशेष फोन की सुविधा नहीं थी, आने जाने की सुविधा थी। अच्छा। बल्कि एक बार वहां से निकले थे सामरदास से मिलने के लिए जी, कि हम अपने ही यूपी गंगा क्षेत्र में कहीं एक आश्रम को एकाग्र करके तब आएंगे। लेकिन वो बोले कि खत में लिखे कि मेरी इच्छाएं तो बहुत हुई, लेकिन भगवान की इच्छाएं न होने से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, और आश्रम से बिना बताए ही स्वामी जी वहां से निकल पड़े थे। अच्छा, तो नहीं मुलाकात हुई। तो उस खत को हम लोगों ने पढ़ा गया जी। और अंतिम इच्छा क्या थी माता जी की, जब बूढ़ी माता को समय आई जाने की, तो मरने से 2 दिन पहले उन्होंने सामरदास से कहा कि भैया अब ये शरीर जाने वाली है, एक बार भैया का दर्शन हमारे हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। तो यहाँ से हम लोगों ने दूध रखा कढ़ाई में, वो अपने से खोआ बना करके थोड़ी सी चीनी मिला करके सामरदास को दिया। सामरदास यहाँ से ले जा करके वो प्रसाद को दिया, बोले कि स्वामी जी माता जी की अंतिम इच्छा है आपका दर्शन करने के लिए।
तो ये प्रसाद बना करके जब सांवल दास को दिया गया तो सांवल दास वहां गए, बोले कि स्वामी जी ये माता जी का प्रसाद है और माता जी की अग्रिम इच्छा है कि आपका एक बार दर्शन हो जाए। अच्छा। तो उस समय स्वामी जी ने जवाब दिया कि सांवल दास माता जी तो यहीं पे आ गई हैं, हमारी उनकी मुलाकात यहीं होगी और वहाँ माता जी नहीं है। सांवल दास ने कहा स्वामी जी मैंने खुद देख के आया, सुरक्षित हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उनको पुनः आना पड़ा पता लगाने के लिए। तो जब यहाँ प्रसाद तो चला गया, वहाँ प्रसाद लिए, लेकिन जब जाने की समय हुई तो बहुत बड़ी संत की, उनका नाम महाराजन देवी था। अच्छा। क्योंकि जो वैसे पुत्र का जन्म दे, तो भाई तुलसीदास जी लिखे भी हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जा सुत सोई। अगर धन वही माँ है कि जिस माँ के गर्भ से ऐसे महान पुरुषों का जन्म हो। जी जी जी। तो मरते समय उन्होंने सारे लोग आ गए, सबको बुला लिया, जैसे उनको आकाशवाणी एकदम प्रत्यक्ष मालूम हो गया कि अब शरीर जाने वाली है। और ये दास बलराम दास को सेवा मिली थी बूढ़ी माँ की, तो सबको सब कुछ बताया। तब कहनी भैया सबको तो आई गया हमारे स्वामी गीतानंद। तो पिताजी लोगों ने कहा कि माता जी वही भेंट होगी आपकी। उसके बाद में प्राण सब माता जी का निकल गया और सांवल दास यहाँ पहुँच गए। जितना हम घर भर रोए थे उनके विरह में, उतना स्वामी जी अकेले रोए। और विशेष तब उन्होंने कहा कि बेटा अब भी तुम लोग संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संत महान पुरुष का जन्म नहीं हुआ है, साक्षात भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। और देखिए ऐसा ऐसा स्वामी जी ने कहा, उनको वहाँ जानकारी हुई। हम बोले कि माता जी तो आ गई हैं गंगा सागर, अब यही मुलाकात हमारी होगी। तो हम लोग और भयभीत हुए कि धन्य हो प्रभु, वास्तव में जब बताया इन्होंने तो हम लोग बड़ा वो हुए कि बड़ा इतना ही बड़ी जानकारी स्वामी जी को है। तो वैसे उनकी माता जी थी, नाम भी महाराजन देवी था। हाँ, और वो साक्षात यशोदा मैया थी। ये भैया बैठे हैं देखे हैं, वो साक्षात यशोदा मैया थी भैया, अगर देखा जाए। जब महात्मा जी ने अपना शरीर त्यागा तो आप लोगों की सूचना कितने दिन बाद या कब हुई या कैसे हुई? सूचना शरीर को जब छोड़े तो कुछ टीवी चैनल के माध्यम से, एक हाई कोर्ट के सुभतियाबाद के एक रिश्तेदार रहते थे स्वामी जी के मामा के लड़के, वो लोग मतलब दिमाग से चतुर थे जी, तमाम चीज देखा करते थे और उनके बारे में भी सोचा करते थे। तो यहाँ सुबह आकर के बोले कि भैया की आज शरीर जो है छूट गई, फला दिन उनका जो है मतलब वो लिए समाधि लिए। आज जो लिंक में थे एक वहाँ के रायबरेली के एक यादव थे, उनका नाम था सरदार सिंह जी। वो सरदार सिंह का नाम जितने भी आश्रम हैं जी, वो यादव के थे, लेकिन सरदार सिंह का नाम जितने भी आश्रम हैं, क्योंकि हर नाम से अलग हटके थे ना, उनको सब लोग जानते थे। तो एक लिंक भाई उनको भी आदेश नहीं था बताने का, अच्छा, इधर इनको भी नहीं था आदेश बताने का। तो इसलिए दोनों लोग बीच में अपनी जानकारी को छिपा करके रखा। क्यों रखा? कि स्वामी जी के शब्द पर ध्यान देते हुए। अच्छा। पहले तो सरदार सिंह के पिता रहते थे उनके साथ जी। जब उनका देहांत हो गया तो सरदार सिंह उनके पास रहने लगे, बीवी बच्चे फैमिली, उनको वहाँ कमरा मिल गया, तो ये सारे लोग वहाँ पे रहने लगे। तो उन्हीं के माध्यम से जानकारियाँ हम लोगों को होती रही। अच्छा। तो यानी शव यात्रा में जाने का सौभाग्य नहीं, शव यात्रा के सौभाग्य नहीं मिला हम लोगों को जाने का। उनके नाम की जो जमीनें थी हमारे यहाँ, वो सब उनके नाम तक पड़ी रही। जब श्री महाराज जी का स्वर्गवास हुआ तब हम लोग उसको अच्छा अपने नाम, जब तक वो जीवित थे तब तक हम लोगों ने उसको कोई संध विच्छेद नहीं। मंदिर निर्माण यहाँ कैसे हुआ, कौन करवाए? और मंदिर निर्माण तो ऐसे हुआ कि लोगों को वो लोग पूछा करते थे कि स्वामी जी कुछ तो बता दीजिए किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं, क्योंकि हर भाषा का आप प्रयोग करते हैं, तो कुछ तो बता दीजिए। हम अच्छा, कई भाषाएं बोलते थे? जी जी जी। अच्छा, तो कुछ तो बता दीजिए कि हम लोग अनुमान करें। बहुत सारे लोग जन्मभूमि के बारे में पूछा, लेकिन स्वामी जी ने कहा बेटा ऐसा है कि शादी के पहले लोग सेहरा झूठा गाते हैं। गा करके बताया कि लोग दूल्हा राजा काले भी हैं तो भी कहते हैं कि सूरज शर्माए रहे, चंदा शर्माए रहे, ऐसी भाषा को करके। तो इसलिए मेरी जब डोली उठेगी तब आप मेरे जन्मभूमि की खोज करोगे तो आपको अवश्य मालूम हो जाएगा, क्योंकि शादी के पहले ठीक नहीं चेहरा होता। तो आप लोग जब डोली मेरी उठेगी खोज करोगे तो जन्मभूमि हमारी मिल जाएगी। तो हुआ ऐसे ही
कोई भगत यहाँ से पहुंचे और उसी समय ये शरीर भी हम उधर से लौटे, वहां से ऋषिकेश से आगे वहां हो देखा कहीं गए थे, तो वहां से हम लौटे और लड़का हमारा बड़ा वाला लौटा। तो वो हरिद्वार जब पहुंचा तो उसको एक आभास हुआ कि हम स्वामी जी के आश्रम में जरूर चलेंगे। अच्छा। तो वो रुक करके स्वामी जी के आश्रम में गया और मूर्ति को देखा, बचपन से ही देखते रहे, तो हर सारी जानकारियां लेके घर आया। तब तक में एक राम कृपाल नाम के भक्त जो है अचानक वहां हरिद्वार पहुंच गए। वो जब देखा तो मूर्ति को देख करके वो रोने लगे कि प्रभु हम लोग तो इतने अधेले में रह गए, आप यहाँ आकर के कैसी लीला किए। तब लोग कुछ जुट गए कि एक बुढ़ा आया है बहुत रो रहा है विलाप करके। तो अच्छे संत भगत उनको ले गए कमरे में कि भाई आप रोने का कारण तो कुछ बताइए। तब वो धीरे से कारण बताना शुरू किए तो बहुत लोग हड़बड़ा गए कि अरे ऐसा बहन, हाँ ऐसा इनके भाई हैं परिवार हैं, लेकिन कभी स्वामी जी ने मतलब नहीं रखा। तो कहा फिर लेके आओगे? तब यहाँ से बड़ा लड़का हमारा पिताजी गए तो माता जी लोगों ने सब झांका पिताजी के शरीर को और स्वामी जी के शरीर को और कुछ ज्ञान ध्यान को। तो उन लोगों को ये हो गया कि हाँ सत्य है। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना जी। लेकिन जो मेन डिप्टी सीएम थे वहां के उन लोगों ने माना जी। माना तब उसके बाद में धीरे धीरे करके यहाँ जानकारी लेना शुरू कर दिए, आना जाना लिंक बना शुरू किए। तब यहाँ जा करके सारी चीजों का निर्माण हुआ और उसी के माध्यम से आज चलता आ रहा है। यानी यह मंदिर निर्माण महात्मा जी के द्वारा ही हुआ जी, या उनके ट्रस्ट या इनके आश्रम के द्वारा? हाँ हाँ। अच्छा। हम लोगों को सौंपा गया जी देख रेख सुरक्षा करने के लिए। हाँ। तो हम लोग भी इन्हीं के चरणों में का दास रहे, बचपन से ही रहे। जब से ज्ञान हुआ वही तब से सेवा भाव में जय जयकार उनकी लगाते रहे। तो उनके देहावसान की तिथि मालूम है अब? हाँ 2004 में कोई महीना है उसमें लिखा हुआ है सर। अच्छा। तो उसी महीने 2004 में स्वामी जी का मतलब देहांत होना था जी। आज 2003 में मैं बलराम दास जी बोल रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा शब्द आया होगा, लोग कहते हैं कि सांप की मारने की वजह से स्वामी जी ने घर छोड़ दिया। तो मुझे भी कोई ऐसा शब्द आया या स्वामी जी की कृपा हुई कि मैं भी अपने मतलब स्वरूप को स्वभाव को तमाम बदलना शुरू किया। 2003 में 3 से मैंने भोजन का त्याग किया। फिर स्वामी जी आ गए यहाँ 2009-10 में आ गए भैया ना। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रही। तो काफी समय आश्रम बनने के बाद 2019 में फिर जो वहाँ के संत लोग आते हैं आप स्वामी जी के मूर्ति के पास जा करके आपस में विचार किए कि बलराम जी की क्या सोच रहे हैं। एक स्वामी जी से बात कर रहे हैं कि बलराम जी के लिए क्या सोच रहे हो। मैं तो कुछ भय खा रहा था कि मेरे अंदर कोई गलतियां हुई या कोई बात है इसलिए मेरी बात हो रही है। तो हम साइड में लगे रहे 3 दिन। तो चौथे दिन फिर उन लोगों ने गंगा स्नान करके आए। आने पर ही ये बात होती थी कि बलराम जी के लिए क्या सोच रहे हो। तो मैं तो नहीं सोच पाया। हमने कहा प्रभु जो इच्छा हो। तो मुझे उस कमरे में बुलाया गया जहाँ श्री महाराज जी का मूर्ति रखी थी, भोग लगा हुआ था। तो वो दोनों माता जी, एक निष्ठा स्वामी जी के नाम से, एक मुक्ता स्वामी जी के नाम से, तो वो दोनों लोग थे और तमाम लोग थे। तो मुझे बुलाया गया। गए तो मुझे 1100 रुपए दक्षिणा और महाराज जी की थाली। बोले कि बेटा एक टाइम अल्पाहारी भोजन आप दिया करिए, ये आदेश है श्री महाराज जी का। नहीं अपना तो एक जीवन का संकल्प हो गया था कि अब भोजन नहीं करना है, क्योंकि भोजन न करने से बड़ा सुख था, आराम था। लेकिन अब आदेश का पालन हुआ तो धीरे धीरे फिर खाना शुरू किए। आज भी एक टाइम भोजन चलता है। अच्छा। भोजन से हम बहुत दूर रहते हैं। अब वो भी न मिले तो और आनंद है। अच्छा। लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। तो ये उनकी कृपा थी, हमारी कृपा नहीं थी कि मैं अपने से भोजन का त्याग किया, कि तू उस लायक नहीं था। लेकिन जब उनकी कृपा बरसी तो हम साधे और सद गई। और ये संत दरबार थी, उनके न रहने पर भी बहुत संत आए, लेकिन सेवा उन्हीं ने किया। श्री महाराज जी की कृपा हुई, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी कृपा बरसी कि ये दास को सेवा मिलती रही। जो कुछ हमारे पास था तन मन धन अर्पण करते थे भक्तों के साथ, और वैसे आज भी चला आ रहा है।
आप बहुत बड़भागी हैं। ये पूरा क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतने बड़े महात्मा जिनका यशोगान पूरा देश, इलाका, क्षेत्र से हट करके पूरा हरिद्वार हो, जितने भी धर्म स्थल हैं संभवतः सभी जगहों पर महाराज जी का नाम और यश था। तो आप का बड़ा अहोभाग्य है और वो माता पिता धन्य हैं और उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे महान आत्माओं का जन्म दिया जी। और आपकी यह पूरी धरती धन्य है और आपने इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और मेरे ख्याल से यह जानकारी अभी आम जनमानस तक बात नहीं पहुंची है जी। कम लोग जानते हैं और अभी सिर्फ इतना जानते हैं लोग कि यह स्वामी गीतानंद बिरहा गाते थे रामधार के साथ, गुरु भुल्लुर के शिष्य। इससे ज्यादा उनका जो व्यक्तित्व निखर के अभी आम जनमानस में नहीं आया और हम चाहते हैं कि जो दूसरी छवि है जी जी महाराज जी की जी। जो अध्यात्म की ओर जो मुखातिब है उनकी छवि, उस छवि को भी आम जनमानस के बीच उनके उपदेशों को, उनके कृतियों को ले जाया जाए और इससे जन कल्याण होगा। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि उनके जो अमृत तुल्य वचन है वह बहुत ही कल्याणकारी होगा। एक उदाहरण बताऊं, वाल्मीकि ने रामायण लिखा संस्कृत में और आम जनता तक वह नहीं पहुंच पाई। तुलसीदास ने अवधि में लिख दिया रामचरितमानस, वह चौपाई, एक एक चौपाई अनपढ़ आदमी की जुबान पर भी आ गई। उसी तरह ये गीता जो संस्कृत में लिखी गई और उसको जो भावानुवाद अभी मैंने दीवारों पर देखा, यह अगर आम जन तक पहुंच जाए तो गीता क्या है आम लोग भी जान जाएंगे। ये भी सिर्फ गीता का ज्ञान क्या है। गीता का ज्ञान आप पूछ लीजिए कि 10 वाक्य नहीं बता सकते कि गीता में क्या लिखा है। तो अगर यह चौपाइयाँ किताब रूप में हो तो उस किताब का प्रचार प्रसार कराया जाए और इस ज्ञान का जो लाभ है आम जनता तक पहुंचे। आप हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बातें बताई, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं और महान आत्मा का फिर एक बार नमन करके हम दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम। और मित्रों, आज इस पावन धरती पर आकर हमने बहुत ही गहरी जानकारी देने की कोशिश की और एक अनुरोध के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर यह जानकारी लगे कि अच्छी है, सार्थक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिएगा कि वार्ता आपको कैसी लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।